अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम GBP USD के वीकली एनालिसिस करेंगे H1 और H4 टाइम फ्रेम में। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से इसके बारे में रिसर्च करें, इसके बारे में जानें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना आसान है, बट एजुकेशन के बगैर इसमें से आप कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे। आप अपना फंड लॉस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें इसकी एजुकेशन लें, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करें और इसको आप अपना लेके जा सकते हैं आगे प्रॉफिट में। तो उससे पहले अगर आप ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑक्टाफिक्स ब्रोकर में पहले से आपका अकाउंट है तो आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ पे अपना वो सिग्नल शेयर करते हैं, उसकी एक्यूरेसी 70 से 80 प्लस होती है, तो 70-80 के राउंड अबाउट ही कह लें। तो GBP के करंट प्राइस की बात की जाए तो वो 36.97 चल रही है, राउंड अबाउट 3700 चल रही है। ठीक है, 1.3697। ठीक है, मार्केट के जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो है 3711 वाला। ठीक है, 3711 वाला रेजिस्टेंस लेवल है। और नेक्स्ट वीक अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करें यहाँ पर, मैंने पहले से ड्रा करके रखी हुई कि आपका ये टाइम वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के मुताबिक भी इसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगी GBP USD। अच्छा, यहाँ पर इसने ना 3 बार टच की है इसी लेवल को, एक बार यहाँ, दूसरी बार, तीसरी बार। तो मे बी मार्केट ये जो, अच्छा एक तो ये आप जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो ड्रा कर लें अपने PC या मोबाइल पर। 3652 वाला लेवल ड्रा कर लें, 1.3652 ये वाला। और उसके बाद 3711 और 3800 वाला 1.3800, 1.3711। ठीक है, मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से भी ऊपर जा सकती है। मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर भी जा सकती है। तो मार्केट जो 3652 वाला लेवल है यहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो है ना वो GBP USD के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बुलिश रहेगी, ऊपर की तरफ इसका होंगे, 3800 को टच करेगी। तो उसके बाद अभी एक और पेयर है मेरे पास USD JPY, उस पर हम वीकली एनालिसिस करते हैं H4 और H1 टाइम फ्रेम में। GBP USD की करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 104.65। अभी इसकी मौजूदा प्राइस चल रही है। तो इसके जो लेवल्स हैं, जो इसके प्रॉपर लेवल्स हैं, अच्छा ये लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉपर लेवल होते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में ड्रा करिए, अपने PC में ड्रा करिए, ये प्रॉपर वर्क करते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं तो इससे ये नहीं है कि 100% आप आपकी जो है वो ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी या आपकी एक्यूरेसी 100% होगी, ऐसा नहीं है। अगर इस मेथड को आप चूज़ करते हैं तो वो ये 70 राउंड अबाउट है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसमें डबल वाले चक्रों में नहीं जाइएगा। इसमें आपने जो इन्वेस्ट किया मंथली बेस पर आप किसको 25 से 30% ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। अगर इससे ज़्यादा चांस वो लेके जाने की कोशिश करेंगे तो फिर लॉसेस होंगे आपके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ड्रा करें अपने चार्ट पर लेवल। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट थोड़े से टाइम में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर की जाए, क्योंकि इतने सारे पेयर होते हैं। मैं 30-35 पेयर पर अब ये चीज़ें ड्रा करके रखता हूँ। अच्छा, एक आपने ड्रा करना है 103.64 वाला लेवल, उसके बाद 104.09 वाला लेवल, उसके बाद आपने 105.02 वाला लेवल, और लास्ट में आपने 105.66 वाला।
1.5.66, ठीक है, 1.05.02, 1 पॉइंट सॉरी 104.09, 103.64, 102.88। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, मार्केट नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि USD JPY बुलिश रहेगा, बाय के चांसेस हैं। मार्केट इस लेवल से अगर आपको 104.90 वाले लेवल से आपको 104.09 यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप इसको बुलिश बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको 103.64 वाले लेवल से कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप इसका जो टारगेट होगा ना, वो आप 105 वाला टारगेट जो है ना, वो TP1 का आप लगाएं, और TP2 105.66 ये आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन दो लेवलों से 104.09 वाला और 103.64 वाला यहाँ से कोई बुलिश कैंडल मिले तो आप बाय में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है, 103.64 को, फिर मार्केट के सेलिंग के चांसेस होंगे। लेकिन आई थिंक मार्केट USD JPY के बाइंग के चांसेस हैं। तो 103.64 से 104.09 से आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो आप ज़रूर से बाय में ऑर्डर प्लेस कीजिए, और जो टारगेट फर्स्ट लगाइएगा वो 105 का और 105.66 का टारगेट 2 लगाइएगा। तो उसके बाद अभी मेरे पास एक और पेयर है, यहाँ पर AUD USD। AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर की अभी करंट प्राइस की बात की जाए तो वो 0.768 है। करंट प्राइस इसकी मौजूदा प्राइस है 76.38, और यहाँ पर जो ऊपर मैंने इसका रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है ना, वो है 70 0.7770, ठीक है। तो 70 वाला लेवल से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग में हो सकती है। सबसे पहले तो आप लेवल ड्रा कर लें 70 वाला और 76-60 वाला और 75-73 वाला। सबसे पहले 75-73, उसके बाद 76-60 और 70 वाला, ये लेवल ड्रा करें। अगर इन लेवल्स में से अगर आपको यहाँ पर मार्केट थोड़ी बहुत ही बुलिश होती है, बाय में जाती है यहाँ पर, तो आपको यहाँ से कोई सेलिंग में कैंडल मिले तो आप उसको लाजमी से सेलिंग में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से, और ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक आपको सेलिंग यहाँ से बनती है, आप सेलिंग ले सकते हैं। TP1 जो होगा वो आप 75-73 लगाएं, और TP2 आप 74-51 वाला ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर नेक्स्ट वीक सेलिंग में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। तो अगर आपको मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ, आपको इस वाले ट्रेंड लाइन या 70 वाले लेवल से कोई सेलिंग में कैंडल मिलती है, कोई बेरिश कैंडल मिलती है, तो आप ज़रूर से सेलिंग में एंट्री ले सकते हैं। तो TP1 जो टारगेट 1 इसे जो लगाना है वो आपने लगाना है 75-73 वाला। यहाँ तक भी आप ले सकते हैं 76-60 तक, ये लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। तो TP2 जो होगा वो आपने लेना है यहाँ तक, ठीक है, 74-51 तक। स्टॉप लॉस की बात की जाए तो वो जो मैंने लगाया है 28-24, आप 78-30 का इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैं कवर किया 3 पेयरों को, तो इनके बारे में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे व्हाट्सएप का लिंक मैंने रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी रखा हुआ है, वैसे भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, और मुझसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम। कोई भी किसी भी पेयर में आपकी ट्रेड फंस गई है, कोई भी मशवरा डिस्कस कर सकते हैं आप मुझसे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।